वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्प। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्प में। जिंदगी में यार प्लान बी का होना बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो जेई के प्रोस्पेक्टिव है, जेई के नजरिए से सोचे तो प्लान ए तो अपना सिंपली जाए मतलब जोसा और सीएस से भी होता है। मतलब जोसा की काउंसलिंग करा ली, आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिल जाएगा, मैं खुश रहूंगा। लेकिन आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए यार। प्लान बी का मतलब ऐसे काउंसलिंग होनी चाहिए जिसमें मतलब बेसिकली जिसमें आपको एनरोल करना चाहिए, क्योंकि उससे मिलने वाले जो कॉलेजेस होते हैं ना वो पैरेलल टू आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज होते हैं, उनके प्लेसमेंट्स वगैरह भी काफी अच्छी होती है। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जरूर चेकआउट करना है। आपके बड़े काम में आने वाला है, स्पेशली आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, पहले काउंसलिंग के नाम बता दूंगा, उसके अंदर जो भी कॉलेजेस होते हैं उसका प्लेसमेंट क्या है, उसकी फीस क्या है, एनआरएफ रैंकिंग क्या है, उसमें किस तरीके से एडमिशन मिलेगा, सारी चीजें बता दूंगा। जो भी कॉलेजेस बताऊंगा या जो भी काउंसलिंग्स बताऊंगा उनका डिटेल में आपको उनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के मिल जाएगी। तो सबसे पहले जैक डिले के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो मैं तेजी से इसके साथ से निकल जाऊंगा। तो जैक डिले में जो आपका एडमिशन होता है, जो नंबर लगते हैं, जो परसेंटाइल और जो रैंक लगती है वो जेईई मेंस की लगती है। लेकिन जो उसका काउंसलिंग प्रोसेस है वो जोसा सीएसईबी से ना होकर के जैक डिले का अलग से काउंसलिंग होता है। इसमें जो अंडर कॉलेजेस आते हैं उसमें ट्रिपल आईटी जिसके एनआरएफ रैंकिंग 69th है। प्लेसमेंट्स की बात करो तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया वो 39 गया है, और जो एवरेज प्लेसमेंट जाता है वो पौने 17 लाख मतलब 16.81 लाख जाता है। फी स्ट्रक्चर की बात करो तो 4.5 लाख रुपए पर ईयर का है, याद रखना, हॉस्टल और मेस मिला करके। दूसरा कॉलेज आता है आपका डीटीयू, सब जानते होंगे, अगेन काउंसलिंग प्रोसेस डीटीयू के जैक के थ्रू होती है। नंबर आपके जेईई मेंस के लगने हैं, ठीक है, तो आपका इसका कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता। एनआरएफ रैंकिंग 35th कॉलेज है इंजीनियरिंग में। प्लेसमेंट 39 लाख जो अब तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है, और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं वो 1.02 करोड़ रुपीस गया है। एवरेज पैकेज 11 से 12 लाख रुपए तक जाता है। फीस स्ट्रक्चर मतलब एक साल की फीस 2.35 लाख रुपए, ठीक है। देन एनएसयूटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसमें अगेन काउंसलिंग प्रोसेस आपका जैक ही है। इसका जो रैंकिंग है वो 79 है 2022 के हिसाब से। जो एवरेज प्लेसमेंट गया हुआ है, सॉरी हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है इंटरनेशनल के लिए 1.25 करोड़ गया है। एवरेज प्लेसमेंट 11 से 13 लाख तक गया है। और सीएससी का जो एवरेज प्लेसमेंट जाता है वो 17 से 20 लाख 19 लाख रुपए तक जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो 2.56 लाख प्लस इलेक्ट्रिसिटी जैसा आप यूज करोगे, मतलब हॉस्टल में, मेस वगैरह में। देन आपका ट्रिपल आईटी बेंगलुरु काउंसलिंग आता है। तो आपका जैक का था यार, इसमें और भी कॉलेजेस मिलेंगे आपको वो इंदिरा गांधी वाला याद आ सकता है, लेकिन हमने उन्हीं कॉलेजेस को रखा जिसकी प्लेसमेंट्स वगैरह तगड़ी होती है, जिसमें आपको इनरोल करना ही करना चाहिए यार। किसी भी सूरत में आपको इनरोल करना ही करना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी वाला था वो स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो आप लोग जरूर इनरोल करो, क्योंकि उसमें वो ऐसा होता है कि इवन गर्ल्स के लिए हायर रैंक पर भी उसमें एडमिशन वगैरह मिल जाते हैं। तो आप बेसिकली डीटीयू में एडमिशन कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देन ट्रिपल आईटी बेंगलुरु की बात करते हैं। इसमें आपका जो नंबर लगना है, बेसिकली जो एग्जाम होना है वो जेईई मेंस का ही रहेगा, बट इसके काउंसलिंग प्रोसेस इसका अलग से होता है। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु की ऑफिशियल साइट पर जाओ, वहां आप अप्लाई कर सकते हो। एनआरएफ रैंकिंग की बात करो तो इंजीनियरिंग सेक्शन में इसका जो एनआरएफ रैंकिंग था वो 81th है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो अब तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया वो 45.6 लाख गया हुआ है। एवरेज सीएससी की बात करो तो 25 गया, और ईसी की बात करो तो 22 लाख रुपए गया है। फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो एक साल का 4.5 लाख पौने 5 लाख रुपए 4.68 लाख रुपए तक गया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। सुनने में आपको लगेगा भैया ये तो ट्रिपल आईटी है, इसका तो जोसा और सीएसईबी सुना चाहिए, बट बेटा नहीं, इसका अलग से काउंसलिंग प्रोसेस होता है, इसका एग्जाम भी अलग से होता है। तो आपका जो इसका एग्जाम का नाम है वो यूजी डबल ई है, बेसिकली यूजी बोलते हैं उसको, यूजी डबल ई इसका एग्जाम होता है। और उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद काउंसलिंग प्रोसेस खुद से कराती है। तो इसके लिए आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद की साइट पे विजिट करना पड़ेगा, उसमें जरूर एनरोल करना है। एनरोल क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। रैंकिंग 62, प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट की वजह से ही आपको बेसिकली इसमें एनरोल करना पड़ेगा। 56 लाख एवरेज, जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। एवरेज पैकेज इनकेस ऑफ ईसी 24 और इनकेस ऑफ सीएससी 30 लाख रुपए तक गया हुआ है। फीस स्ट्रक्चर एक साल की फीस 3.86 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद ये मैं बता जल्दी निकल रहा हूं। उसके बाद बिटसेट, आप सबने सुन रखा होगा बिटसेट क्या होता है। तो बिटसेट का एक अलग से काउंसलिंग प्रोसेस होती है, इसका एक अलग से एग्जाम भी होता है। आप सबने सुन रखा होगा कि बिट्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसका एग्जाम उसका एग्जाम, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके 4 कैंपस हैं टोटली, 3 नेशनल 1 इंटरनेशनल, पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई। इसका जो एनआरएफ रैंकिंग है वो 29th है। बेसिकली इन शॉर्ट बोलो, यहां पर जो लाइन लिखी है इसका इन शॉर्ट मतलब ये होता है बेसिकली एक ही रैंक वो लोग रिलीज करते हैं, लेकिन वो चारों कैंपस के लिए मान्य होता है।
इसका जो रैंकिंग ऑर्डर है, मतलब रैंकिंग इन द सेंस कि ये नेशनल है, पिलानी है, गोवा है, दुबई, हैदराबाद है, दुबई को लास्ट में रखने के पीछे एक रीजन ये था क्योंकि वो काफी हायर, मतलब उसकी फीस आप समझ सकते हो, दुबई में जाके पढ़ोगे बेटा तो फीस तो समझ ही सकते हो कितनी ज्यादा है। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो जब अब तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, वो 45 लाख गया हुआ है। एवरेज पैकेज 15.77 लाख गया है। एवरेज पैकेज इन केस ऑफ सीएससी 21 से 25 लाख रुपए तक गया है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक साल का 5.63 लाख गया हुआ है, ठीक है। तो आपका बेट्स हो गया। आपको जरूर इन सभी जो भी कॉलेजेस मतलब जो भी काउंसलिंग प्रोसेस में बता रहा हूं जरूर रजिस्टर कर लेना यार, आप इनके ऑफिशियल साइट पर इनके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं WBJEE, वेस्ट बंगाल वाला जो जेई होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज जो होता है वो होता है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी। आप सबने सुन रखा होगा और इवन ये भी कहा जाता है कि ये जो कॉलेज है वो पैरेलल टू आईआईटीज है, नॉट इवन एनआईटीज और ट्रिपल आईटी, ये पैरेलल टू आईआईटीज होते हैं। तो आपको इसमें जरूर एनरोल करना चाहिए यार। इसके 2 कैंपस है मेनली। इसकी जो एनआरएफ रैंकिंग है वो 11th है, सॉरी। और इसका जो अलग से काउंसलिंग प्रोसेस होती है, इसकी अलग से एग्जाम्स वगैरह भी होती है, ठीक है। ये हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 58 लाख गया हुआ है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो 11 लाख और सीएससी की बात करूं तो 18 से 20 लाख रुपए तक गया हुआ है। फी स्ट्रक्चर यहां पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है यार, मैं पढ़ करके सारी बता नहीं सकता, बट फिर भी ट्यूशन की फी की बात करो तो 2850 रुपए पर ईयर का है। आईटी स्टूडेंट के लिए 30,000 रुपए ज्यादा, 30,860 पर जाता है। हॉस्टल एडमिशन चार्जेस 3,000 रुपए पर ईयर और हॉस्टल सीट रेंट्स वगैरह, मतलब काफी सारी चीजें इसमें दी गई है, ठीक है। उसके बाद कॉमेट के का भी एक एग्जाम होता है जिससे जो मिलने वाला कॉलेज है वो भी काफी अच्छा खासा कॉलेज माना जा सकता है। एवरेज प्लेसमेंट आप देख सकते हो 53 लाख रुपए, आप समझ सकते हो। तो इसका जो एग्जाम का तरीका है वो कॉमेट के है, आप इसमें जरूर एनरोल करना, ठीक है। इसकी जो एनआरएफ रैंकिंग है वो 89th है। कॉलेज का नाम आरवी कॉलेज है। हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक की जो गई है वो 53 लाख गई है। एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख रुपए तक गई है। फीस स्ट्रक्चर 3.42 लाख पर ईयर, ए नंबर इसलिए मैं बोलने वाला था। देन एमएसटी सीटी से जो मिलने वाला कॉलेज है उसका नाम है COEP पुणे। इन एक छोटी सी चीज आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, इन सभी कॉलेजेस के बारे में ना मैंने आपको शॉर्ट्स में जानकारी दे रखी है। शॉर्ट्स मतलब जो शॉर्ट वीडियोस मैंने अब तक बनाए हुए हैं, तो आप उनके बारे में डिटेल में जाकर के चेक करो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो COEP पुणे की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिया होगा 3rd ओल्डेस्ट इन एशिया COEP। एनआईएफ रैंकिंग 72 है। इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया वो 39 लाख रुपए तक गया और जो एवरेज पैकेज गया है वो 7 से 8 लाख रुपए तक जाता है। फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक साल का जो फी है वो 90,600 रुपए है, ठीक है। फिर उसके बाद एक LNMIT होता है। इसका जो मतलब जिसमें एडमिशन का प्रोसेस है वो काउंसलिंग प्रोसेस वो खुद अलग से, LNMIT का अलग से काउंसलिंग होती है, लेकिन इसमें जो नंबर और रैंक लगते हैं वो जेईई मेंस के ही लगते हैं। और इसका जो रैंकिंग है वो 251 है। रैंकिंग समझ जाओ यार, प्लेसमेंट देखोगे तो आप खुद ही समझ सकते हो। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो अब तक की गई है वो 58.86 लाख गई है। एवरेज पैकेज 11.11 लाख। सीएससी का एवरेज पैकेज बात करूं तो 12.43 लाख। ये सारी की सारी जो जानकारी है ये इसके ऑफिशियल साइट पर आपको आसानी से मिल जाएगी। फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो 4 लाख के अबाउट है। इसके बाद एक आखिरी कॉलेज है, आखिरी कॉलेज इन द सेंस कि इसमें आपको एडमिशन 12th के थ्रू भी मिलता है और जेईई मेंस के थ्रू भी मिलता है। अगर 12th में आपका कितना नंबर होना चाहिए तो मैं बोलूं अगर आपका नंबर 96% से एबव है। और जेईई मेंस की बात करूं तो आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। थापर में जो एडमिशन होता है वो मैंने आपको बता दिया, 12th और जेईई मेंस के बेसिस दोनों पर होता है, लेकिन इसका भी काउंसलिंग अलग से होता है। आपको इसमें अलग से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसकी जो एनआरएफ रैंकिंग है आप देखो 28th है। एवरेज प्लेसमेंट 43 लाख, सॉरी हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है पैकेज है वो 43 लाख का है। एवरेज प्लेसमेंट या पैकेज 8 to 9 लाख रुपए है और फीस स्ट्रक्चर 4.5 से 6 लाख रुपए तक अप्रोक्सीमेटली है। तो यार ये वो कॉलेजेस है ना जो आपके प्लान बी में एटलीस्ट होने चाहिए, मतलब आपको इन सभी में कम से कम अप्लाई कर देना चाहिए। लास्ट में अगर आपको कोई इश्यू होता है, आपको कोई परेशानी होती है कि भैया मैं किस में एडमिशन लूं, तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। जब कभी भी हम काउंसलिंग, मतलब ऑब्वियसली हम लोग काउंसलिंग कराएंगे, तो आप काउंसलिंग के समय हमारे जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप सभी डाउट पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इन सभी कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यार देखो आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ले आओ अच्छी बात है, लेकिन उस नंबर को यूटिलाइज करना वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरूर से जरूर रजिस्टर करो यार। मन में अगर कुछ डाउट आते हैं कहीं से भी तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप लिख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आगे। जय हिंद। स्टे सेफ।